हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस में स्वागत है। तो आज अपने मैथ का टॉपिक पढ़ रहे थे परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत का आज क्लास नंबर 2 है, उसमें कुछ आगे के सवाल करते हैं। कल हमने कुछ परसेंटेज के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हम थोड़े आगे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे से। पहला क्वेश्चन है, कल 17 क्वेश्चन करवाए थे, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं 18 से। 4 घंटे 30 मिनट 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है? एक दिन का कितने प्रतिशत है? ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया है अपने पास 18.75, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 19 और डी ऑप्शन 16.66%। ठीक है, तो कल इस टाइप का सवाल हमने लास्ट में जाते जाते किया था कि दिन को क्या कर रहे थे, हम चेंज कर रहे थे घंटों के अंदर। यहाँ पे दिया गया है कि क्या पूछा गया कि 4 घंटे और दी गई है कितनी, 30 मिनट। ठीक है, ये कितने प्रतिशत है एक दिन का? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, ये एक वैल्यू है और ऊपर वाली भी एक वैल्यू है, ये अलग अलग है। ठीक है, हमने बताना है कि 4 घंटे 30 मिनट है वो एक दिन का कितने प्रतिशत है। इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले जो दिया गया है उसको एक इकाई में लेके आने पड़ेगा। या तो इस सभी को किस में लेके आओ, घंटे में लेके आ जाओ, या फिर सभी को किस में चेंज कर दो, मिनट के अंदर चेंज कर दो। आपको जैसे अच्छा लगे उसमें चेंज कर दो। मैंने क्या किया, इसको घंटे में चेंज कर दिया। घंटे में कैसे चेंज करते हैं, आपको पता है 4 घंटे और 30 मिनट का कितना होता है, 1/2 मान लो। या कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने कल बताया था, किस टाइप से निकालते हैं अपने, कि मान लो 60 मिनट में कितना होता है 1 घंटा, तो 1 मिनट में कितना होगा 1/60 घंटा। यहाँ पे मिनट लिखना। और अभी कितने का पूछा उसने, 30 मिनट का पूछा था। 30 मिनट का कितना होगा, 1/60 गुणा में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 से कट जाएगा, कितना आने वाला 1/2। ये किस में आने वाला है, घंटे में आने वाला है। ठीक है, 30 मिनट बराबर कितना होता है 1/2 घंटे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 घंटे प्लस में कितना था 30 मिनट का कर दिया 1/2 घंटे, इसको जोड़ दिया। अब जोड़ में क्या करना, हमें एलसीएम लेके जोड़ना है। एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे 1 होता है, 2 का गुणा 8 से कर, 4 से कर दो 8, और 2 का भाग 1, 2 में कितनी 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर 1 से करेंगे कितना आएगा, 1 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 9/2, ये किस में आ रहा है, घंटे में आ रहा है। ठीक है, तो हमें प्रतिशत निकालना था किसका, इसका प्रतिशत निकालना था कि ये कितना प्रतिशत है किसका, एक दिन का। तो जिसका निकालना है वो सबसे ऊपर 9/2, किस में से निकालना है, 24 घंटे में से निकालना है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा कर दो। अब क्या करेंगे, 24 को ऊपर लेके जाओ, 9/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, इसको नीचे ले आओ, ये कितना आ जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो 1/24 चेंज हो जाएगा, और गुणा में कितना आ जाएगा 100 आने वाला। इसको काट दो 50, ये फिर से कट जाएगा 2 से, 25 और 12। अब 25 निमा कितना होता है 225, और भाग कितने से होने वाला है 12 से। भाग दे दो, इसको कितना आ रहा है 12 एकम 12, 10 बच गई हासिल। 105 और 12 ठीक 96, और कितना बच गया 105 96 4 9 9 और 0, तो 12 6 72, 12 7 84, कितना बच रहा है यहाँ पे अपना बच रहा था 105। 105 में 96 निकाल दो, कितना बच रहा है 4 और 8 9 9 और 0, 12 7 84 बच गया कितना 6 बच गया हमारा, 6 0 12 5 कितना 60। ये है 18.75, हमारा कितना है 18.75% है। कितना 4 घंटे 30 मिनट है, वो एक दिन का कितना है 18.75% है। ठीक है,
इसको हम एक तरीके एक अलग टाइप से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लिए हम इसको किस में चेंज कर दें, मिनटों के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। तो अपने मिनटों के अंदर चेंज करके भी देखो किस टाइप से करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि 4 घंटे को मैंने मिनट में चेंज कर दिया। 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो 4 में कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 240 मिनट। 240 मिनट तो 4 घंटे का हो गया, प्लस में कितना दिया गया, 30 मिनट और है। टोटल मिनट कितने हो गए, 270 मिनट हो गए। और यहाँ पे देखो 24 घंटे, इसको भी मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो हमने इसका परसेंटेज निकालना है, किसका, ये कितना प्रतिशत है इसका मतलब किसका निकालना है, इसको ऊपर रखो। किस में से निकालना है, 1 दिन में से निकालना है। 1 दिन में 24 घंटे, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा होने वाला है इसका, ठीक है। गुणा में कितना आने वाला प्रतिशत निकालने के लिए, 100 आने वाला है। इसको काट दो, ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 × 24, 8 ये 24, और इसको फिर से काट दो, 3 ये 50, इसको फिर से काटो 25, 2 से कट रहा है ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये कितने आ रहा है, 25 निमा 225 और 4 तिये 12, वही आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 18.75। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इस सवाल को अटैम्प्ट कर रहे हो, या तो उसको घंटे में चेंज कर रहे हो सभी को, या फिर किस में चेंज कर रहे हो, मिनटों में चेंज कर रहे हैं। किसी एक में चेंज कर दो आप तो सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर है। एक संख्या से 12 कम करने पर, एक संख्या से 12 कम करने पर, 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है, 80% रह जाती है। तो उस संख्या का 30% है। हमें 30% बताना है कि उस संख्या का 30% कितना होगा। मान लो पहले क्या दिया गया है, 30, ए ऑप्शन दे दिया गया है 30, और बी ऑप्शन दे दिया गया है कितना, 36, और सी ऑप्शन दे दिया गया अपने पास कितना, 18, 24, 18, और डी ऑप्शन दे दिया गया है कितना, 24, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखना अभी कैसे करेंगे अपने अटैम्प्ट। मान लो कोई संख्या है, इसने कहा है कि एक संख्या है, उसमें से हम 12 कम कर दें तो क्या हो जाता है, वो अपनी संख्या का कितना रह जाती है, 80% रह जाती है। तो उसका 30% कितना होगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, जो भी टोटल सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो अपने आप में अपना कितना होती है, 100% होती है। मान लो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, सभी संख्याएं, या भी यहाँ पे लिखो, सभी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है। हर कोई संख्या या कोई वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। अभी उसने क्या कहा कि उस संख्या में से हम 12 कम कर रहे हैं तो घटकर प्रतिशत के अंदर कितना कम हो रही है, 100% थी संख्या, कितनी थी सबसे पहले, 100% घटकर कितनी रह गई है, 80% रह गई है। तो उस संख्या का हमें क्या बताना है, 30% बताने की। उस संख्या का 30% क्या होगा। तो पहले हम बेसिक मेथड से अटेम्प्ट करते हैं। मान लेते हैं कि वह संख्या कितनी है, x है, ठीक है। वह संख्या कितनी थी, x थी। x में से हम कितना घटा रहे थे, 12 कम कर रहे थे। 12 कम करने पर वह अपना घटकर कितना रह जाती है, 80% रह जाती है, ठीक है। उसका 30% याद करना है। मान लीजिए ये कोई संख्या थी, वो अपना कितना थी, 100% थी, और 12 कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे संख्या कितनी थी, 100% थी। बेसिक मेथड ये ट्रिक से ही करते हैं, डायरेक्ट बेसिक से क्या अपने को क्या 80% होगी, घटकर कितनी रह गई है, 80% रह गई है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि 12 कम कर रही है, कितना प्रतिशत कम कर रहे हैं हम, 12 कम कर रहे हैं। और प्रतिशत के अंदर कितना कम कर रहे हैं, 100 थी वो घटकर कितना रह गई है, 80 रह गई है। तो कितना कम कर रहे हैं, 20% कम कर रहे हैं। प्रतिशत के अंदर 20 कम कर रहे हैं, और संख्या के अंदर उसने कितना दिया गया है कि 12 कम कर रहे हैं। इसका मतलब 20% और 12% 12 है, वो तो क्या है, एक ही संख्या है।
या तो उसको संख्या में 12 कह देते हैं, प्रतिशत में क्या कह दें 20 कह रहे हैं हम। ठीक है, क्या हो रहा है कि 20% घट रही है और वैसे क्या घट रही है 12 घट रही है, दोनों क्या है बराबर है, इक्वल है। तो हमें निकालना कितना है 30% निकालना है। तो यहाँ पे देखो 30% कैसे निकालेंगे, या तो सबसे पहले इसका 1% निकाल लो। पहले मैं 1% से कराता हूँ। 20% है वो किसके बराबर है 12 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, ये वाला इसके नीचे चला जाएगा 20, और जितने का निकालना है, कितने का निकालना है 30 का निकालना है कि 30% कितना होगी, तो इसका गुणा कर दो 12/20 और गुणा में कितना 30, गुणा हो जाएगा कितना 0 से 0 कट गया, 2 × 12 6 18, हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो रही है वो 18 हो रही है। ठीक, कितनी कौन सी संख्या है वो 18 है। अगर वैसे मैं अटैम्प्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँ, मान लो कि कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए हमें एग्जाम के अंदर, उसने दिया गया है कि 20% है वो किसके बराबर आ रही है 12 के बराबर आ रही है। तो हमें उससे पहले यहाँ तक हम जब निकाल रहे हैं उससे बाद हमने क्वेश्चन को देखना कि पूछ क्या रहा है। कभी कभी वो डायरेक्ट ही पूछ लेता है, यहाँ पे 30% पूछ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम अगर 10% निकाल दें, क्या निकाल दें 10% कैसे निकालेंगे, इसको 2 से भाग दे दें, इसको 2 से भाग दें तो कितना आ जाएगा ये 10% आ जाएगा। भाग एक तरफ नहीं लगेगा, दोनों तरफ लगने वाला, इसमें भी 2 का देना पड़ेगा। 10% कितना आ गया है 6 के बराबर आ गया। हमें 30 चाहिए, 10 है 30 चाहिए तो क्या करा 3 से गुणा करना पड़ेगा। 10% गुणा में कितना 3, अगर 3 इधर गुणा करें तो इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ गया ये 30% किसके बराबर आ गया है 18 के बराबर आ गया। ठीक है, इस टाइप से भी अटैम्प्ट कर सकते हो आप, या फिर इस टाइप से बेसिक लेके चलो तो इस टाइप से भी अटैम्प्ट कर सकते हो। उसने कहा कि एक संख्या थी उसमें से 12 कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 12 कम कर रहे हैं, तो वो घटकर कितनी हो रही है 80% हो रही है। इसका मतलब तो पहले वो कितनी थी, हमेशा ही संख्या कितनी होती है 100% होती है, घटकर कितनी रह गई है 80% रह गई है। कम कितना कर रहे हैं 20% कर रहे हैं, और वैसे कम कितना कर रहे हैं 12 कम कर रहे हैं। इसका मतलब कि प्रतिशत में 12 कम कर रहे हैं और संख्या में के रूप में देखें तो प्रतिशत में 20 कम कर रहे हैं, संख्या में कितना कम कर रहे हैं 12 कम कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों क्या है बराबर है, बराबर है तो 1% का मान निकाल दो और जितना चाहिए उसका गुणा कर दो। 30% चाहिए था गुणा कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं हमने। अगला क्वेश्चन है किस संख्या का 70%, ये था हमारा 19 नंबर, 20 नंबर, किस संख्या का 70%, किस संख्या का 70% 49 है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया हमें। ए ऑप्शन है 700, बी ऑप्शन दिया गया है 200, सी ऑप्शन दिया गया है 70 और डी ऑप्शन दिया गया है हमें 490। ये क्वेश्चन दिया गया, इसको किस प्रकार से अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल आसान तरीके से अटैम्प्ट करना है। उसने कहा है कि क्या कहा है किसी संख्या का 70%, कोई भी संख्या है, मान लो कोई भी संख्या एनीवन कुछ भी हो सकती है, एक्स हो सकती है, वाई ए बी सी कुछ भी, मान लो किसी संख्या का 70% है, 70% है वो कितना है 49 है। उसने कहा कि 70% ही क्या है 49 है। उस संख्या का जो 70%, टोटल तो कितनी है वो 100% है, बट 70% क्या है 70% उसका निकाल रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 49 आ रहा है। इसका मतलब तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो 70% है ना वो किसके बराबर है 49 के बराबर है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए उसका, किस संख्या का टोटल संख्या चाहिए, किस क्या हमें चाहिए क्या किस संख्या का, मतलब कि क्या चाहिए हमें 100% का मान चाहिए पूरा। हमें क्या निकालना 100% निकालनी है। ठीक है, तो 70% तो 49 है, इसका मतलब क्या निकालने, सबसे पहले 1 निकाल दे। 1% कितना होगा, यहाँ से देखिए 1% किस टाइप से निकालेंगे हम, 70% 49 है तो 1% कितना होगा, 1% होने वाला है 49 बटा में कितना आ जाएगा 70 नीचे चला जाएगा। अब कितना चाहिए हमें 100% चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए, देखो यहाँ पे कितना, ये किस टाइप से निकलते हैं, एक नीचे कैसे जाता है, ये देखो कैसे करते हैं,
ये यहाँ पे होता है, देखो 70% बराबर कितना है 49 है, हमें कितना चाहिए 1% चाहिए। 1% कब आएगा, जब 70 को 70 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1% आने वाला है। यहाँ पे 70 को 70 से भाग दे देंगे, ठीक है, इसको भी 70 से भाग देंगे तो इधर वाले को भी किससे देंगे 70 से देंगे ना, तो ये कितना आ गया, ये तो 1% आ गया और कितने के बराबर आ गया 49 और किसके बराबर आ गया 70 के बराबर आ गया। और हमें चाहिए कितना यहाँ पे 100% चाहिए, अभी 1% है तो 1 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1% में कितने का गुणा करना पड़ेगा 100 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 100% आएगा। तो इधर गुणा 100 का हो रहा तो इधर भी तो 100 का होगा, दोनों तरफ ही बराबर रखना है, इधर भी 100 का गुणा होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, 1 को 100 से गुणा करो तो 100% आएगा, जो ही हमें चाहिए। 7 से ये वाला कट गया, 7 7 49, 7 का 10 से किया तो कितनी आ गई वो संख्या 100% कितनी है वो 70 है। वो टोटल संख्या कितनी थी 70 थी, ठीक है। और 70 का 70% कितना था 49 था, ठीक है। तो हमने वो संख्या निकाल दी। बेसिक से अटैम्प्ट करोगे तो वैसे निकाल लोगे आप। देखो 70% किसके बराबर है 49 के बराबर है, ए किसके बराबर होगा, तो ये वाला इसके नीचे आ जाएगा 49 बटा में 79 70, और 100 चाहिए तो क्या हो जाएगा इसके साथ इसका गुणा होने वाला है, 1 0 से कट गया 7 7 49, ये फिर से वही कहा जाएगा 70 आने वाला। बेसिक से अटैम्प्ट कर लो। और ये किस हिसाब से बनती है इक्वेशन, वो कैसे इस बनानी है मैंने तरीका भी बता दिया है कि 1% लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 70 का भाग देंगे, इधर भी भाग देने तो इधर भी भाग देना पड़ेगा, तो 1% आ गया, 70 अपने आप नीचे चला गया। अब यहाँ पे 100 चाहिए तो हमें क्या चाहिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, इधर गुणा करें तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, अपने आप हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जो हमें चाहिए, ठीक है। अटैम्प्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, कितना नंबर था 21 नंबर। यदि किसी संख्या का मान 90 हो, यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 हो तो उसका 80% कितना होगा, तो उसका 80% कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन दे दिया गया है इसने, मान लो 36, बी दे दिया गया है 144, सी दे दिया इसने 90 और डी दे दिया है 72, ठीक है। यदि किसी संख्या का 200% का मान कितना है 90 है, तो उसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि मान लो कोई भी संख्या थी x y z, उसका हम 200% कर रहे हैं तो 200% किसके बराबर आ रहा है, वो कह रहा है कि उस संख्या का 200% किसके बराबर है 90 के बराबर है, उसका हमें कितना चाहिए 80% चाहिए। तो हम कैसे करने वाले हैं, बेसिक से चलेंगे तो ऐसे ही करने वाले हैं। अगर 200% का मान, ठीक है, किसी संख्या का 200% का मान किसके बराबर है, वो कह रहा है 200% है, वो किसका है क्या है 90 है। किसी संख्या का 200% का मान क्या है 90 है, तो यहाँ पे 1% का मान कितना आने वाला है, अगर 1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखो वैसे ही करना है। अगर 1% चाहिए तो 200 से भाग देना पड़ेगा, इधर भी 200 देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा। 200 का भाग दे रहे, इधर तो दिया तो कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 नीचे आ जाएगा। 200 से भाग देना दोनों तरफ, यहाँ पे भी 200 से भाग दे के देख लो, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे देखो 200% बटा में कितना 200, ठीक है। इधर भी 200 का भाग दिया, इधर भी 200 का भाग दिया, ये दोनों कट के कितना रह गया 1% आ गया, बराबर में कितना आ गया 90 बटा 200%। अब चाहिए कितना 80 चाहिए, 1 में कितना गुणा करेंगे कि 80 आ जाए, 80 का गुणा करना पड़ेगा, तो 80 का गुणा कर दो 1 में, 80 का गुणा इधर हो रहा तो 80 का गुणा इधर भी तो होगा, तो 80 का गुणा यहाँ पे भी कर दो, ठीक है। अब काट दो जो कट रहा है, ये कट गया 4 और ये कितने से कट गया 5 से, ये 5 से काट दो 1 और 4 0 8, 18 सौ की कितना होता है 72, तो कितना आ जाएगा 80% 72 आने वाला है, कितना आ जाएगा 72। अगर दूसरे टाइप से अटैम्प्ट करना चाहिए तो वो कैसे होगा, अगर जल्दी, अगर 200% का मान हमें पता है कितना है 90 के बराबर दिया गया, उसने कहा कि 200% है, किसी संख्या का 200% है, वो 90 के बराबर है, चाहिए कितना हमें 80% चाहिए। 80% कैसे निकालेंगे, मान लो
हमें इसका 20% पता चल जाएगा। अगर 20 पता चल जाए तो 80 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट ही। देखो अगर 20% का मान निकालना है तो यहाँ से क्या 1 0 काट दे, इससे भी 1 0 काट दे, कितना बचेगा इधर 20% बचेगा। वो किसके बराबर बचेगा, 9 के बराबर बचेगा। हमें कितना चाहिए, 80 चाहिए। 80 चाहिए तो इसको गुणा किससे करना पड़ेगा, 4 से। तो 20 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। अगर 4 का इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर भी तो 4 का गुणा होगा। कितना हो जाएगा ये 80% बराबर कितना आ जाएगा 36। यहाँ पे हमारा 72 कैसे आया था, 18 कुछ कटा नहीं था क्या, 5 1 और 8 18 18 चौकी 72 18 80 90 × 80। किसी संख्या का 200% 90 है, 90 बटा 200 और गुणा में कितना कर दिया हमने 80 कर दिया। देखते 90 बटा कितना आ रहा था 200, हमें चाहिए कितना 80% चाहिए। तो था उसका 90 हो तो उसका 80% कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा था, 1 0 से 1 0 कट गया, 20 चौका क्या हो गया 80, 4 नहीं 36 ही है। कितना आ रहा था 36 ही है। ए ऑप्शन आ रहा था, डी ऑप्शन नहीं आ रहा था। कितना आ रहा था हमारा, ए ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपने से मिस्टेक हुई थी। यहाँ पे कितना 36 इधर भी आ रहा है, 36 इधर भी आ रहा है। आपको जो सा तरीका अच्छा लगे, जिससे कि यहाँ से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ से थोड़ा सा टाइम कम लगता है, ठीक है। आप यहाँ पे कब आएंगे, जब ये थोड़ा सा बेसिक समझ में आ जाए, उसके बाद इस टाइप से क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे कि हमें एग्जाम के अंदर इस टाइप से अटैम्प्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट ही, जितना कम टाइम लगे उतना ही, ठीक है। ये वाला अच्छे से समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। किसी संख्या 20% का मान 120 है। किसी संख्या का 20% का मान 120 है, तो उसका 120% क्या होगा, तो उसका 120% क्या होगा ये पूछ लिया। 20% उसने दिया गया है और 120 में निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो क्या क्या आ रहा है, 20, बी ऑप्शन आ रहा है 120, सी ऑप्शन आ रहा है क्या 360 और डी ऑप्शन आ रहा है कितना 720, ठीक है। किस टाइप से करेंगे, अभी मैंने बताया शॉर्टकट तरीका। मान लो उससे नहीं हो रहा तो बेसिक से चल लो। 20% का मान कितना है 120 है। उसने दिया कि किसी संख्या का 20% का मान है, वो किसके बराबर है 120 के बराबर है। 20% है वो क्या है 120 है। या तो उसको 20% कह दो या 120 कह दो, संख्या के अंदर दोनों क्या है बराबर है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1% चाहिए। 1% के लिए क्या करते हैं, ये वाली संख्या इसके नीचे चली जाती है, 20 बटा में चली जाएगी, ठीक है। और चाहिए कितना हमें 120 चाहिए, तो 120 का गुणा कर दो। 120% चाहिए तो यहाँ से देखो 120 बटा में 20, ये वाला उतार दिया, इसमें कितना गुणा 120 का गुणा कर दो। अब क्या काट रहा है वो काट दो, ठीक है। कितना हो गया 0 से 0 कट गया, ये 6 कट गया, 12 छिक्की 72, 720 आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया 720 आएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया लेंथी में से, थोड़ा सा टाइम लगता है। हमें डायरेक्ट किस टाइप से करना, मान लो दिया गया है कि 20% है, वो किसके बराबर दिया गया है 120 के बराबर दिया गया है। हमें चाहिए कितना 120 चाहिए। 120 कब आता है 20 के बारे में 120 6 से गुणा कर देते हैं। अगर 2 का 6 से कर देंगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा ना। इसका 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 120%। तो इसको भी 6 से गुणा करेंगे, कितना आ रहा है 12 छिक्की 72, 720, कितना आ जाएगा 720 डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें संख्या ऐसी दी जाएगी जो हमें डायरेक्ट ही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी संख्या दी जाती है एग्जाम में कि कम से कम टाइम लगे और बच्चा अपना दिमाग यूज़ करके उस कैलकुलेशन को आसानी से यूज़ कर सके, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अपने। अगला सवाल दिया गया है, यदि किसी संख्या का 23 नंबर, यदि किसी संख्या का 23% का मान
690 है तो उस संख्या का 72% क्या है? तो उस संख्या का 72% बताओ। 72% क्या होगा या फिर बताओ। ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया आपके पास। ए ऑप्शन है 1475। बी ऑप्शन है 1450 और सी ऑप्शन है हमारे पास 2160 और डी ऑप्शन है 1380। ठीक है, सॉल्यूशन वैसे ही करना है। यदि किसी संख्या का 23% का मान कितना है? 690 है। तो हमें बता दिया गया है कि 23% है वो किसके बराबर है? 690 के बराबर है। ठीक है, किसी संख्या का 23% का मान कितना है? 690। इसका मतलब प्रतिशत के अंदर 23 कह रहे हैं और संख्या के अंदर क्या कह रहे हैं? 690 कह रहे हैं। दोनों ही क्या आपस में बराबर है। तो उस संख्या का हमें क्या निकालना है? 72% का मान निकालना है। 72% का किस टाइप से निकालेंगे? देखो 23 से 72 कटने वाला नहीं है तो हमें 1% का निकालना ही पड़ेगा। 1% का मान कितना आने वाला है? 690 बटा में कितना? 23 और 72 का चाहिए तो क्या हो जाएगा? 690 बटा में क्या? 23। 72 का चाहिए तो 72 का क्या? गुणा। यहाँ से देखो 23 तिया 69 होता है, एक जीरो आ गया, इसको गुणा कर दो 0। 6 तिया 6 2 3 दूनी 6 3 7 21 2160। ये हमारा आ जाएगा आंसर 2160 सी ऑप्शन। यदि किसी संख्या का 23% का मान 690 है तो उस संख्या का 72% हमने निकाल दिया। बेसिक यूज करके निकाल दिया क्योंकि अब की बार क्या है कि 23 का मान है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसी से ना भाग तो जा सकता है मगर कटेगी किसी से नहीं, इसलिए हमने 72% बेसिक का यूज़ किया अब की बार। और 23 यहाँ से डायरेक्ट कट रहा था, इसमें से यहाँ से 1% का मान डायरेक्ट कितना आ रहा था? 1% का मान आ रहा था 30 के बराबर। तो 72 का कितना हो जाता? 72 का गुणा कर देते 30 में। ठीक है, डायरेक्ट ही हो जाता। वैसे भी चलना था 23% का मान कितना था? 690 था। तो यहाँ पे 1% का निकालने के लिए क्या करते थे? 30। यहाँ पे 1% का बराबर कितना आ जाता? 30 आ जाता। 72 का चाहिएगा तो गुणा करना पड़ेगा 1 में 72 का, तो इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा 72 का। 72 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा? 2160 आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 23 नंबर, किसी संख्या का 6% 180 है तो वह संख्या है। तो वह संख्या है मतलब कि कोई संख्या उसका 6% 180 के बराबर दिया गया तो वो संख्या कौन सी होगी? 100% होगी। वही संख्या तो पूरी कितनी होती है? पूरी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होती है? 100% होती है। इसका मतलब हमें निकालना क्या है? 100% का मान निकालना। उसने बोला है जो क्या नहीं पूछा उसने, 100% का मान पूछा है। तो क्या हो जाएगा भाई सॉल्यूशन? 6% उसने कहा है कि कोई संख्या है वो 6% है, वो किसके बराबर है? 180 के बराबर है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? 100% चाहिए। यहाँ पे 1% निकालने के लिए क्या करते हैं? 1% निकालने के लिए 6 से भाग देंगे तो इसको 6 से भाग दे दो। कितना चाहिए? 100% चाहिए। 100% चाहिए तो क्या कर दो? 100 का गुणा हो जाएगा। ये कितना? 6 3 18 30 बच गया। 30 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 जीरो आ जाएगा। 3000। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3000 ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए ऑप्शन। हमारा ए ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। डायरेक्ट ही कर सकते। अगर कोई, मैंने तो बेसिक बताया, अगर डायरेक्ट ही हो जाएगा तो 6% का मान कितना? 180 के बराबर है तो यहाँ से काट दो। 1% का मान किसके बराबर हो जाएगा? 30 के मान। तो 100 का कितना हो जाएगा? 30 गुणा 100। इधर भी 100 का तो इधर भी 100 का, कितना आ जाएगा? 3000 आने वाला है। अगला सवाल। एक संख्या को
एक संख्या को 37.5% बढ़ाने पर बढ़ाने पर 99 प्राप्त होता है, 99 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। वो संख्या बतानी है, ठीक है, कि वो कितनी होगी। ठीक है, अगर उस संख्या को हम कितना बढ़ा रहे हैं प्रतिशत के अंदर 37.5% बढ़ा दें तो प्राप्त कितनी होती है, 99 हो जाती है अंकों के अंदर, संख्या के अंदर। और प्रतिशत के अंदर कितना बढ़ा दे रहे हैं, 37.5% बढ़ा रहे हैं, संख्या निकालनी है, तो वो संख्या कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है। तो हमें किसका मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। ऑप्शन दे दिए गए हमें, मान लो ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे 140, 61.5, सी है 72 और डी है 48। ठीक है, किस टाइप से निकालेंगे, कोई संख्या होती है, वो संख्या कितनी होती है अपने आप में 100% होती है, आपको पता है। वो कह रहा है कि एक संख्या को, एक संख्या मान लो कितनी है 100% हो, उसको कितना बढ़ा दिया, 37.5% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 37.5% बढ़ा दिया। ठीक है, अगर इसको बढ़ा दिया गया है तो इसमें जुड़ के तो आएगा, वो उस संख्या को बढ़ा देते हैं तो उसका मान कितना हो रहा है, 99 आ रहा है। वो कह रहा है कि अगर कोई संख्या है 100% है, उसको कितना बढ़ा दो, 37.5% बढ़ा दो, तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 99 हो जाती है। ठीक है, तो हमें वो क्या कहना चाह रहा है कि ये हो रहा है 137.5%, इसको जोड़ दिया मैंने, किसके बराबर आ रहा है वो 99। वो कह रहा है कि 137.5% है ना, वो किसके बराबर आ रहा है, 99 के बराबर आ रहा है। तो हमें चाहिए कितना, 100% चाहिए, तो 1% निकालो सबसे पहले, तो 99 बटा में कितना आ जाएगा, 137.5 आ जाएगा। चाहिए कितना, 100% चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 99 बटा में 137.5, 100% चाहिए तो 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करने वाली, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर कितना चला जाएगा, 0 और चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन देखो कैसे हो जाएगी, 99 ये ऐसे कर देते हैं, 5 से काटो इसको पहले, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 5 5 9 25। ठीक है, ये हो गया 200 डायरेक्टली, ये 25 के पार्ट से कट रहा है, ये 8 बार कट रहा है, ये 275, 1 और 2 25 से 11 बार कट रहा है। ठीक है, अब 11 किससे कट रहा है, 9 बार, 99, 8 और 9 बच गया, 9 और 8 बच गया, 8 9 72, कितनी हो जाएगा वो, 72 हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी, 100% कितनी थी वो, 72 ही थी। ठीक है, उसको 37.5% बढ़ा दिया गया तो कितनी होगी वो, 99 होगी। पहले कितनी थी, 72 थी, और 37.5% बढ़ा दिया गया तो कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। अगर वो इसी सवाल में पूछ लेता कि 37.5% कितनी है, बताओ 37.5% कितना है, बता देते हैं कितना हो जाता, 137.5% किसके बराबर है, 99 के बराबर है, और 100% किसके बराबर है, अभी मैंने निकाला है 72 के बराबर है। घटा दो इसको, 37.5% आ जाता, किसके बराबर हो जाती, 7 और 2 कितना हो जाता, वो 27 के बराबर आ जाती। क्या हो जाता, 37.5% है तो वो किसके बराबर आ जाती, 27 के बराबर आ जाती। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता 37.5% का मान बताओ, तो वो भी निकाल देते हैं हम। ठीक है, बट उसने पूछा क्या है कि वो संख्या क्या है, तो हमने निकाल दिया वो संख्या कितनी है, 72 है। सबसे पहले क्या किया कि 100% संख्या थी, उसको कितना बढ़ा दिया, 37.5% बढ़ा दिया। अगर उसको बढ़ा दिया उसका मान कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। ये दोनों आपस में क्या बराबर है, बराबर है, तो इसको क्या बराबर रख दिया, मैंने जोड़ दिया, 1% का मान निकाल दिया, इसको बटे में ले गया, जितना चाहिए उसको क्या इधर भी गुणा कर दिया, इधर भी गुणा कर दिया, उसके बाद मैंने कैलकुलेशन कर दिया, आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जब 700 को 15% घटाया जाता है, 15% घटाया जाता है, तो कितना प्राप्त होता है, तो
कितना प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है। ऑप्शन दे दिया गया है 805, बी ऑप्शन है 540 और सी ऑप्शन हमारे पास है 815 और डी ऑप्शन है हमारे पास कितना 595। ठीक है, जब 700 को 15% घटाया जाता है तो कितना प्राप्त होता है। यदि कोई संख्या है वो कितनी है 700 है और उसको घटाया जा रहा है कितना प्रतिशत में, कितना घटाया जा रहा है 15% घटाया जा रहा है और 100% कितना है वो संख्या 700 है। 100% किसके बराबर है 700 के बराबर है और 15% उसमें घटा रहे हैं तो वो कह रहा है कि अगर 700 में से 15% घटा दे तो कितना होगा। सीधा सीधा कह रहा है कि अगर 100 में से 15% निकाल दो तो कितना बचेगा 85% बचेगा। वो 85% का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है कि कितना होता है। तो आपको देख लो अगर संख्या 100% कितनी है 700 है तो 85% तो 700 से कम होने वाली है। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो पहले कट गया क्योंकि ये तो क्या है 700 से ज़्यादा है, ये तो होने वाले नहीं है। ऑप्शन या तो बी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है डी हो सकता है। कौन सा होगा चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है, उसने कहा है कि अगर कोई संख्या 700 है 100% किसके बराबर है 700 के बराबर है। ठीक है, कोई संख्या 700 के बराबर है, वो किस अपनी संख्या होती है वो कितने के बराबर होती है 100% के बराबर होती है। इसका मतलब एक का मान निकाल रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे 100 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 7% के बराबर आ जाएगा। चाहिए कितना हमें, संख्या 100% थी, घटा कितनी दी 15% घटा दी, बची कितनी 85% और वही हमें चाहिए। हमें कितनी चाहिए, हमें 85% चाहिए। उसका गुणा कर दो, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 7 का गुणा किस में कर दो 85 में कर दो। 7 5 35 हासिल बच गई 3, 56 और 3 कितना होता है 59, 595 595। हाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ए और सी तो पहले कट गया ना। जो संख्या है वो 700 तो क्या आने वाली है कम ही आने वाली, ज़्यादा तो हो नहीं सकती। ए और सी तो क्या डायरेक्ट कट गया, या तो बी हो सकता था या डी हो सकता था। मैंने डायरेक्ट ही निकाल दिया। या तो इस टाइप से निकाल सकते हैं या किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि मान लो कोई संख्या थी, उसने कहा 15% घटा दो, उसमें से उसका 15% निकाल दो। संख्या का 15% कितना होता है 15 7 105। 700 में से 105 निकाल दो, 5 बच गया, यहाँ पे 9 बच गया, 6 में से 1 गया तो 5 बच गया, कितना बच गया 595 आ जाता है इसे भी। ठीक है, चाहे इस टाइप से निकाल दो चाहे इस तरीके से निकाल दो, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से निकाल दो। ठीक है, उसने कहा है कि कोई संख्या थी 700 थी, उसमें से उसने 15% घटा दिया तो वो संख्या पूछी थी। कोई भी संख्या होती है अपने आप में कितना होती है 100% के बराबर होती है। ये हमेशा याद रखना, हमेशा ही कोई संख्या होती है अपने आप का कितना होती है 100% होती है। ठीक है, किसी संख्या को 17% कम करने पर कम करने पर 498 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन लिख लेते हैं इसमें क्या क्या है। 610, बी ऑप्शन है 580 और सी ऑप्शन है हमारे पास 600 और डी ऑप्शन है हमारे पास 620। ठीक है, किसी संख्या का 17% कम करने पर वह कितना प्राप्त होता है 498 प्राप्त होता है। मान लो कोई संख्या थी, कोई संख्या अपने आप में कितना होती है 100% होती है, ये तो आपको पता है। उसमें से कितना कम कर रहा है वो 17% कम कर रहा है, तो बची कितनी 83% बची है। 83% बची है, वो कितनी है, वो कह रहा है कि हमें क्या होता है 498 प्राप्त होता है। 83% वो किसके बराबर है 498 के बराबर है। ठीक है, वो कह रहा है कि कोई संख्या है उसको 17% कम कर रहे हैं तो वो संख्या में कितनी प्राप्त हो रही है 498 प्राप्त हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि क्या 100% संख्या है उसमें 17 कम कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिला है 83% बच रहा है। वो कह रहा है कि 498 बच रहा है। तो हम दोनों में से क्या, दोनों ही सही है।
मैं तो 83% कह रहा हूँ, वो कह रहा है 498, दोनों ही सही है। इसका मतलब दोनों ही क्या है, बराबर ही है ना। तो बराबर है तो मैं इसमें से निकाल दूँ। कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले एक क्या निकालना उसका, तो वह संख्या निकालनी है। तो हमें क्या चाहिए, 100% का मान चाहिए। तो 1% कितना आएगा, 498 बटा में कितना 83 चाहिए, कितना मान 100 का मान चाहिए, वो संख्या चाहिए 100% चाहिए। तो 83 नीचे और 100 का क्या आ जाएगा, इसके अंदर गुणा आने वाला है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि काटेंगे कैसे, किस टाइप से कटेगा, आपको पता है। यहाँ पे आइडिया लगाना है कि देखो ये हमेशा क्वेश्चन इस टाइप से दिए जाएंगे कि वो पूरा पूरा कटेंगे, कभी भी दशमलव के अंदर संख्या नहीं आने वाली है। तो आप ध्यान रखना कि वो उस पहाड़े के अंदर आएगा। देखो यहाँ पे पीछे अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 के पहाड़े में 8 कब आता है, 3 6 9 12 15 18, 1 2 3 4 5 6, 6 3 कितना होता है 18। 6 से गुणा करें तब जाके क्या 18 आ रहा था। पीछे का अंक कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। यहाँ पे भी 8 आ रहा है। इसका मतलब 83 को 6 से गुणा करके देखते हैं। 83 को 6 से गुणा करके देखो, 6 3 18, 48 और 1 कितना 49, 498 पूरा पूरा कितनी बार, 6 बार गया। 6 का 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया 600 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, सी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमारे को इजी दी जाएगी, बट हमें क्या कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। देखो यहाँ पे 3 आ रहा था, तो मैंने कहा कि 3 के पहाड़े में 8 कब आता है, इकाई का अंक कब आता है, 3 6 18, 6 से गुणा करता हूँ जब 8 आता है। इसका मतलब 83 को किसे गुणा करो, 6 से गुणा करके देखा, चेक किया तो वही आ रहा था, डायरेक्ट काट दिया। कितना आ गया हमारे पास, 600 आ गया। यहाँ पे उसने कहा था कि कोई संख्या है उसको कितना 17% कम कर दो, बचता कितना है 498 बचता है। और मैंने कहा कि 100% संख्या थी, 17% कम कर दिया तो बचा कितना 83% बचा था। मैंने प्रतिशत में बताया और सवाल ने किस में बताया, अंक में बताया 498। दोनों क्या बराबर है, दोनों को बराबर रख दो, 1% का मान निकाल दो, उसके बाद जितने का चाहिए उतने का निकाल दो। कितने का चाहिए, 100 का चाहिए था, वो संख्या चाहिए थी, इसका मतलब क्या चाहिए 100% चाहिए, तो उसका क्या गुणा कर दो। ठीक है, आगे वाला सवाल चेक करते हैं। 28 नंबर, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह समय का 107% हो जाती है। तो वह समय का 107% हो जाती है। तो वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ। ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया हमारे पास क्या 600, बी दे दिया गया 900, सी दे दिया गया 1500 और डी दे दिया गया 1200। तो उसने कहा कि एक संख्या थी, उसमें वृद्धि कितनी कर दी, 84 की वृद्धि कर दी। वह संख्या क्या हो जा रही है, 107% हो जा रही है। तो मैंने कहा कि संख्या कितनी होती है, 100% होती है। सबसे पहले मैंने कहा कि संख्या क्या होती है, 100% होती है। उसने वृद्धि की है, वृद्धि की है तो कितना हो रही है, वो 107% हो रही है। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, पहले 100 थी, अब कितनी होगी 107 होगी। कितने की वृद्धि होगी इसके अंदर, 7% की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, 7% की वृद्धि। और वैसे क्या कह रहा है वो संख्या में कि 84 की वृद्धि की जाती है। इसका मतलब है कि मैं तो कह रहा हूँ कि प्रतिशत के अंदर 7 की वृद्धि कर रहा हूँ और संख्या के अंदर क्या कर रहा है, वो 84 की वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब 7% और 84 के आपस में बराबर है। कोई संख्या थी वो 100% थी, तो वो कह रहा है बढ़ाकर उसको क्या कर दिया गया, 107% कर दिया गया। कोई संख्या थी 84 की वृद्धि की जाती है तो वह कितनी हो जाती है, 107% हो जाती है। 107% कब होगी, पहले वो 100% थी खुद का, अब बढ़कर कितना होगी, वो 107 होगी। बढ़ गया कितना, 7% बढ़ गया। और वैसे कितना बढ़ाया, 84% बढ़ाया। दोनों आपस में क्या बराबर है, 1% निकाल दो, कितना आ रहा है 1 और 2 12। यहाँ पे कितना चाहिए हमें, 100% चाहिए। वो संख्या चाहिए, संख्या कितनी होती है, 100% होती है। 12 का गुणा 100 से कर दो, कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1200। वो संख्या कौन सी होगी, 1200 होने वाली है। ठीक है,
एक आगे वाला सवाल देखो, एक और, एक संख्या 55%, एक संख्या 55% तथा उसी संख्या के 25% के बीच अंतर 11.10 है, 11.10 है, तो वह संख्या का, तो उस संख्या का 75% बताओ। अब की बार वो संख्या नहीं पूछी उसने, उस संख्या का क्या पूछ लिया, 75% पूछ लिया। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? ऑप्शन है बी 45, हाँ ए 45, 37, सी क्या आ रहा है 21.25 और डी कितना आ रहा है 27.75। ठीक है, तो कैसे करें? एक संख्या है वह 50% तथा उस संख्या के 25% के बीच का अंतर कितना है 11.10 है। यहाँ से प्रतिशत में अंतर और वहाँ पे संख्या में अंतर बताया गया। एक संख्या थी उसके 55 और 25% के अंदर कितना अंतर है। मान लो कैसे करेंगे, एक सॉल्यूशन दे देते हैं कि पहले संख्या 55% और 25% के बीच अंतर कितना है, घटा दो, आपस में कितना आने वाला है 30% का अंतर है। प्रतिशत में कितना अंतर है 30% का अंतर है, और संख्या में वो बता रहा है कितना अंतर है 11.10 का अंतर है। तो हमें वो संख्या चाहिए, तो पहले तो वो संख्या चाहिए, हमें किसका मान चाहिए था 75% का मान चाहिएगा। अगर हम 5% का मान निकाल दें तो 75 तक पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का भी निकाल दे फिर भी पहुंच जाएंगे। अगर 2 से भाग दे देते, इसको 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा 15% निकाल दो, कितना क्या आ रहा है 5, 2 से भाग दे रहे हैं, पॉइंट आ गया, फिर 5 और फिर 5। ठीक है, 5.5 55 आ गया। हमें चाहिए कितना 75 दिए, तो 15 30 15 30 45 15 चौके 60 15 5 75। तो इसका गुणा किससे करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा, तब जाके कितना आएगा 75% आएगा। अगर इधर 5 का गुणा किया तो इसमें भी तो किसका गुणा करना पड़ेगा 5 का गुणा करना पड़ेगा। 5 5 25, आंसर बच गई 2, 25 और 5 2 27, आंसर फिर 2, 5 और 25 और 2 कितना फिर 27। पॉइंट कितने साथ 2 अंक छोड़ के पीछे से क्या हो गया पॉइंट आ गया 27, पॉइंट कितना आ गया 75 आ गया। मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिशत में अंतर कितना है 11.10 का अंतर है, 1% का अंतर कितना आने वाला है 11.10 बटा में कितना आने वाला है 30 है। हमें चाहिए कितनी 75% चाहिए, तो हमें क्या 11.10 बटा में 30 और गुणा में कितना आ जाता है 75। अब देखो 5 के पार्ट से कट जाएगा, 15 से काट दो, 15 5 75, 15 2 30, ये 5 से काटो, ये 5.55 आ जाएगा। 5.55 का 5 से गुणा करोगे 27 पॉइंट कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, अभी प्रतिशत के सवाल अटैम्प्ट कर रहे थे और बहुत सारे सवाल किए। हमने प्रतिशत के ऊपर अलग टाइप के सवाल थे, जो समझे कि हमने किस टाइप से इसको शॉर्टकट तरीके से अटैम्प्ट करना है और इजी से इजी तरीके से हल करना है। मैंने 2 तरीके बताए करने के, आपको जो अच्छा सा समझ में लगे उस तरीके को आप अपना सकते हो। आगे और सवाल करेंगे प्रतिशत के ऊपर, तो अगली क्लास में मिलते हैं अपने में। तो धन्यवाद सभी बच्चों का।